देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे मैंने आपको पहले सप्त व्याहृति बताई। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। यह मंत्र प्राणायाम का मंत्र है। जो लोग लंबी उम्र चाहते हैं और कभी हृदय रोग न हो और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी न हो, तो उन्हें चाहिए कि नित्य प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यह प्राणायाम अवश्य करें। इन मंत्रों को 9 बार पढ़ते हुए जो लोग प्राणायाम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं और प्रकृति पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ऐसे लोग कि जो भी जन्म कुंडली हो, उस कुंडली का जो भी खराब ग्रह हो, वो उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविवार को सूर्य देव के दिन किस दीपक से, किस मंदिर में 8 उपाय करने से पूरी होंगी 8 मनोकामनाएं। देखिए काल चक्र। ये भागदौड़ भरी जिंदगी है। भागती दौड़ती जिंदगी की रफ्तार अगर कभी कुछ धीमी होती है तो वो होती है संडे को। ऐसे में संडे को थोड़ा अपने लिए समय निकालें। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों को कम करने के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि संडे है पूरे जग में उजियारा करने वाले भगवान सूर्यदेव का दिन। ऐसे में रविवार को कौन से 8 उपाय करके आप अपनी 8 परेशानियों को कम कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ग्यारह मई 2014, दिन रविवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। रात में 1:23 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र आज पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज परशुराम द्वादशी है। आज विवाह का, जनेऊ संस्कार का और कारोबार शुरू करने का, वाहन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रविवार का दिन है आज। ऐसे में अगर किसी की शादी में देरी हो रही है तो उसे आज या किसी भी रविवार को कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, विवाह में देरी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसे में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या करे? ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। सप्तम भाव में सूर्य नीच स्थिति में हो या शनि जैसे ग्रहों के साथ पाप पीड़ित हो, तब भी वैवाहिक कार्य और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में एक प्रकार की कठिनाई पैदा होती हुई देखी जाती है। ऐसे में यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो रविवार को पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। तो पानी में कच्चा दूध मिला करके सूर्य को अर्घ्य देने से और रविवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। अगर आप वर हैं या कन्या हैं, आपके विवाह में किसी प्रकार से होने में आपकी बदनामी आड़े आ रही है, कहीं न कहीं से आपकी अपकीर्ति किसी कारणवश जुड़ गई है, तो आपको चाहिए कि आप
गाय को गुड़ और रोटी 8 रविवार जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन में हो रही बदनामी रुकेगी और आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ा सा वृद्धि होगी। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपका जो कारोबार है वो आपको मुनाफा नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में आपको रविवार के दिन कौन सा खास आसान सा उपाय करना है ताकि आपको कारोबार से मुनाफा होने लगे, कारोबार से रातों रात आपकी किस्मत चमक उठे। सबको जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातक पारिवारिक कार्यों में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आज आपको खाने और आराम करने की सुध बुध नहीं रहेगी, लेकिन इसी क्रम में अपने जीवन साथी से भी अनबन होने की संभावना है। इस विषय पर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आज स्वास्थ्य पर भी और अपने खान पान पर भी आपको थोड़ा सा संतुलन बना करके चलना चाहिए। शाम तक थोड़ा सा पारिवारिक कारणों के कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आज सुबह ही आप हनुमान चालीसा का 10 आवृत्ति पाठ कर लें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात कर लेते हैं कारोबार की। अगर आपको कारोबार से मुनाफा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आपको कौन सा एक उपाय करना है जिसे करके रातों रात आपकी किस्मत चमक सकती है, आपका कारोबार आपको फायदा दिला सकता है। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, जहाँ तक कारोबार की बात है, व्यवसाय की बात है, उसमें आपको उन्नति चाहिए। तो रविवार के दिन पान खा करके दुकान या फैक्ट्री को जाएं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक बड़ा नियम है, बुजुर्गों के मुंह से हमने सुना है, रवि को पान सोम को दर्पण। रविवार को कहीं जाना हो तो पान खा लीजिए, सोमवार को कहीं जाना हो तो आईना देख करके चले जाइए। तो ये बात हमारे बुजुर्गों ने हमसे कही है और ये बात हमारा शास्त्र सम्मत बात है। इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप संडे के दिन किसी विशेष काम से दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, नौकरी के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप पान एक क्षण के लिए ही सही पान खाकर के तो एक बार देखिए, पान खाकर के निकलिए, सफलता मिलेगी। अगर पान आप नहीं खाते हैं या आप किसी ऐसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पान खा के जाना आपका उचित नहीं है, तो आप एक पान का पत्ता लेकर के अपने पास अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। शाम को जब आपका काम बन जाए तो उसे किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे पान का पत्ता चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक धन की बचत कर पाएंगे। आज आप पैसों की बचत जरूर कर सकते हैं। आपके ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार होगा, अर्थात किसी ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में रहने का आज आपको मौका मिलेगा और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। और आज कहीं ना कहीं से आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगी। कौन नहीं चाहता कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। ऐसे में अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे बना सकते हैं? छोटा सा उपाय करके। रविवार को वो कौन सा उपाय आपको करना है जो आपको प्रॉपर्टी का सुख दिला सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वैसे संपत्ति की बात अगर की जाए तो पृथ्वी पुत्र मंगल, पृथ्वी के पुत्र है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। मंगल की अनुकूलता अगर हो जाए तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का अच्छा योग बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में संपत्ति और जमीन जायदाद का यदि सुख चाहिए तो सूर्य को भी प्रसन्न करना है। रविवार को एक लाल कपड़े में मसूर की दाल या गेहूं बांध करके किसी मंदिर में सुयोग्य व्यक्ति को दान करने से भी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मनोकामना पूरी होती है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए एक शुभ संकेत है। आमदनी का नया रास्ता आपको मिल सकता है, लेकिन
आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी। इसलिए सर्द गर्म से आज आप बचने की कोशिश करें। संतान को कष्ट मिलने की संभावना है और वैवाहिक जीवन में आपके सुधार आने की भी पूरी गुंजाइश बनी हुई है। आज आपको चाहिए कि बुध का तंत्रोक्त मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इसका 108 बार आप जप अवश्य करिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जो जातक व्यवसायी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपको कारोबार में खूब लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। लेकिन आपके विरोधी भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। यदि आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो आज आपका ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आप अपने विरोधियों के वार से अपने आप को बचाने के पूरे प्रयास करें। आज भाइयों के साथ अगर आप अपना दिन बिताते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बच्चे जो ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उनके मम्मी पापा तो परेशान होंगे ही। ऐसे मम्मी पापा को हम बता दें कुछ छोटे से खास उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें पढ़ाई में दिक्कत ना आए। चलिए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए क्या करें? देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है, जब हाथ में सूर्य रेखा होती है तभी पढ़ाई अच्छी होती है। किसी भी जातक के हाथ में अनामिका उंगली के नीचे सूर्य रेखा हो तभी शिक्षा होती है, और अगर सूर्य रेखा न हो तो चाहे सरस्वती खुद आकर पढ़ाएं, वो आदमी पढ़ नहीं सकता। मैंने ऐसा जीवन में नहीं देखा कि किसी के हाथ में सूर्य रेखा न हो फिर भी वो पढ़ाई में सफल रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो 21 रविवार भगवान गणेश को लाल फूल जरूर चढ़ाइए। इससे गणेश जी की प्रसन्नता से सूर्य ग्रह मजबूत होगा और सूर्य रेखा आपके हाथ में उदय होगी और आपकी पढ़ाई ठीक होगी। शंकर जुड़ गए हैं गुवाहाटी से, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें शंकर जी। दिल्ली से सविता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। एक्चुअली मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी, उम्र बताइए उनकी और सवाल करिए। 17 जून 1987, समय 5:20 शाम का, दिल्ली में। क्या जानना चाहते हैं? उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही, इंजीनियरिंग कर रहा, बस री आ जाती है, समझ नहीं आती है क्या चक्कर है जी। जहाँ तक इनकी पढ़ाई का बात है, बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पढ़ाई से इनका पूरा उच्चाटन हुआ है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल अपने पढ़ाई से ये पीछे चल रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये पढ़ाई सचमुच में पूरा कर लें और ये भी चाहते हो कि पढ़ाई सचमुच में पूरा करें, तो इन्हें चाहिए चिचिड़ा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं। चिचिड़ा बुधवार के दिन उसकी जड़ को खोद करके हरे रंग के धागे में बांध करके दाहिने हाथ पर कम से कम 51 दिनों के लिए धारण करें तो पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। रविवार के दिन कौन से 8 उपाय करके आज परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कामों की। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अब आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, काम नहीं बन पा रहे? देखिए, अगर कोई भी काम नहीं बनता है, ना तो रोजगार बढ़ रहा है और ना पारिवारिक वृद्धि हो रही है, ना मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं से आपके ऊपर कोई ऐसी बाधा है जो अदृश्य है, जिसके कारण आपका विकास रुका हुआ है। तो आपको रविवार को चाहिए कि भैरव जी को सिंदूर का चोला चढ़ा करके बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय से परयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। बटुक भैरव का स्तोत्र पढ़ करके भैरव जी के सामने साष्टांग दंडवत करने पर सारे कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य
बिगड़ सकता है, रोग की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूरी ऐसी होगी कि आपको किसी न किसी यात्रा पर आज जाना पड़ेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ने से सारी परिस्थितियों का आप अच्छे से मुकाबला कर लेंगे और मन भी आपका शांत रहेगा। संतान से आज आपको पीड़ा मिल सकती है। संतान का व्यवहार आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। आज आपको चाहिए कि सूर्य देव का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, उसका एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और धन की कमी के कारण काफी आज आप उलझे से दिखाई देंगे। आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो आपके पिता को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, लेकिन किसी की मदद से आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है और आप अपने काम में सफल भी हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपका मन शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। रविवार के कौन से उपाय आपका रिश्ता मजबूत करेंगे, आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाएंगे और आपकी सेहत में सुधार लाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से उनके लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप व्यस्त रहेंगे और जीवन साथी से मतभेद और अनबन की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप बचत करेंगे, ज्ञान में आपके वृद्धि होगी और प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी के नए साधन मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। संतान से आपको थोड़ी सी मानसिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका कारोबार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन दुश्मन भी सक्रिय रहेंगे। भाइयों से प्रेम बढ़ेगा। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज आपके यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अध्यात्म में रुचि आपकी रहेगी। संतान पक्ष से थोड़ी सी पीड़ा संभव है। ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका गुस्सा बढ़ेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखिए। धन की कमी महसूस होगी। पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन आपके ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार होगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए बढ़ते आगे, जानते हैं वो खास उपाय रविवार के जिनके जरिए हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और हमारी सेहत में सुधार आएगा। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। पिता का स्थिर कारक ग्रह सूर्य ही है, इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपका सूर्य खराब हो तो पिता को प्रसन्न करके सूर्य को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि पिता का सुख कमजोर हो तो सूर्य को ठीक करके पिता का सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से पिता और बेटे में हमेशा यदि मनमुटाव की स्थिति रहती हो तो बेटे को चाहिए कि वो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से लगातार 3 रविवार 1.25 किलो गुड़ नदी में विसर्जित करें। रविवार को बेटे को अपने पिता को लाल वस्त्र भी उपहार देना चाहिए। इससे रिश्तों में मजबूती आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो रविवार को एक तांबे के लोटे में लाल चंदन में गंगाजल और पानी मिलाकर के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्वास्थ्य खराब रहता है तो रविवार को तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर उस पर लाल कपड़ा बांधकर भगवान सूर्य के मंदिर में 12 बजे दिन समर्पित करना चाहिए। यदि सूर्य मंदिर न हो तो गणेश मंदिर में भी यह समर्पण किया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से सूर्य ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी और जीवन में आ रहे अवरोध
समाप्त होंगे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है। परिवार का सुख मिलने से मन अत्यंत आपका प्रसन्न रहेगा और मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। मित्र आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक होंगे। अध्यात्म में आज आपकी रुचि रहेगी। आज आपको चाहिए कि श्री सूक्त का पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। धन की कमी के कारण काम रुकते हुए नजर आएंगे। आज आपका पराक्रम फिर भी आपके कार्यों को सफल करने में सहायता प्रदान करेगा। आमदनी के नए स्रोतों में रुकावट आ सकती है। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप 108 बार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कारोबार में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आज पूरा दिन आप चिंतनशील रहेंगे और आज आपकी सोच भी सकारात्मक रहेगी। आमदनी बढ़ने का आपके संकेत मिल रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़ गई हैं, कौशल्या जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें कौशल्या जी। जी नमस्ते जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके बारे में पूछना है जी। जी, एक छोटी बेटी का बर्थडे है 15 अप्रैल 1993। उसकी जी, क्या नौकरी जानना कब तक चाहती हो? लगेगी? उसकी नौकरी कब तक लगेगी और शादी के बारे में पूछना है। और दूसरी बेटी है सुचित्रा, 5 जून 1991। उसकी डिलीवरी कैसी होगी ये पूछना है। उसको शुगर है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आपने छोटी बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो छोटी बेटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इनकी नौकरी में अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी इनके नौकरी में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। नौकरी इन्हें जरूर मिलेगी। बैंकिंग के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें। लेकिन आपने अपने बड़ी बेटी के लिए जो प्रश्न पूछा है, तो शनि राहु की पंचम भाव की स्थिति और केतु की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि ये लड़की आपकी पिछले 5-6 सालों से बहुत बीमार चल रही है और इसकी सेहत ठीक नहीं है। इसलिए इसका भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको मंगलवार के दिन इसके हाथ से शहद दान करवाएं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा और शुगर जैसे रोग से इसका बचाव होगा। काशीपुर उत्तराखंड से अनीता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। मेरा बेटा का जन्म 17 जनवरी 1993 का है जी। सुबह 6:17। सवाल नाम बोलिए। अभिशांक। सवाल बोलिए जी। 17 जनवरी मेरे बेटे का नाम। सवाल बोलिए। जी, क्या जानना सवाल चाहती ये हैं है कि बेटी के उसका लिए? भविष्य आगे कैसा है, उसका सेहत कैसा है और आगे क्या करेगा। अभी तो बीटेक कर रहा है। चलिए अनीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके बेटे की शिक्षा बहुत अच्छी होगी और आपका बेटा अपने जीवन के हर क्षेत्रों में सफल रहेगा। लेकिन आपको अपने तबीयत पर ध्यान देने की जरूरत है। नसों का खिंचाव, एसिडिटी, गैस और हड्डियों में दर्द की स्थिति अब आपके शुरू होने वाली है। आप सूर्य को अर्घ्य रोज दिया करिए और प्रातःकाल सूर्योदय के समय सोकर उठा करिए। सूर्य के सामने 2 मिनट जरूर अपने आप को उपस्थित रखिए। इससे आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके बेटे का तो अच्छा भाग्य है ही है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है सहारनपुर के रहने वाले अमित सिंह। ये अपनी सेहत और अपने कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं। आइए पंडित से जानते हैं कि इनकी कुंडली इनकी सेहत और कारोबार के लिए क्या कुछ कहती है। पंडित जी बताइए। अमित सिंह का जन्म 31 जुलाई 1984 को 12:10 पर दिन में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अमित जी, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। जन्म लग्न का स्वामी शुक्र
सूर्य के साथ दशम भाव में शत्रुगृही होकर के विराजमान है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध चंद्रमा के साथ एकादश भाव में है, आपकी सिंह राशि है। शनि मंगल की युति आपके लग्न में है, शनि उच्च का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोग भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में है। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, शुक्र का सूर्य के साथ होना इस बात का संकेत देता है कि हल्का फुल्का आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन किसी बड़े बीमारी की कोई संभावना आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक कारोबार का प्रश्न है, अगर आप विलासिता से संबंधित या वन विभाग से संबंधित कोई कारोबार करेंगे, लकड़ी से संबंधित कोई भी कारोबार करेंगे, उसमें आपको हर समय सफलता मिलेगी। लेकिन अभी राहु में राहु का अंतर चल रहा है जो 19 जून 2015 तक रहेगा। यह समय आपके लिए थोड़ा सा कम ठीक है। आपको चाहिए कि अलसी के तेल का दिया बुधवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और यह क्रिया लगातार 19 जून 2015 तक जारी रखें। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन कामकाज में व्यस्त रहेंगे। साथ काम करने वालों का सहयोग आपके साथ रहेगा और हर तरह की प्रतियोगिता में आज आपको सफलता मिलेगी। आज आपको परोपकार के अवसर भी मिलेंगे। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज अगर कोई यात्रा आप करते हैं तो उससे भी आपका लक्ष्य पूरा होगा और पिता का आशीर्वाद भी आपके ही साथ रहेगा। आज अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से संदीप जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी, मैं नागपुर से पंपा बोल रही हूँ, संदीप शाह की पत्नी। जी पंडित जी, मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछना है। एक तो मेरे पति के बारे में पूछना है और दूसरा पूछना है अपने भाई के बारे में। मेरे पति को 19 तारीख को एक मतलब नया जो जॉब मिला 19 तारीख को ज्वाइनिंग का डेट है, तो उनका आगे का भविष्य वहाँ पे कैसे रहेंगे। और दूसरा है मेरे भाई के बारे में, जो मेरे से छोटा है। उनके बिजनेस के काम के लिए उन लोग आसाम गए हुए, तो कागेदा के पैसे पूरे इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, तो उनको 17 तारीख को बोले कि पैसा वापस मिल जाए। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति का जहां पे ज्वाइनिंग हो रही है वहां पर भविष्य अच्छा रहेगा। किसी तरह से घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने पति से कहें कि बृहस्पतिवार को माथे पर थोड़ी सी हल्दी का टीका या केसर का टीका लगाएं, इससे इनके जीवन में अस्थायित्व आएगा। बारी आ गई है अमित जी की, जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो सर्वेश है, मगर मैं अमित के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी उम्र बताकर सवाल करिए। उनकी उम्र 24 साल है और 19 नवंबर को 25 साल के हो जाएंगे वो। सवाल और करिए। हाँ जी, मैं उसके काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो जो भी कोई किसी भी काम में हाथ डालता है तो वो उसका काम बीच में ही छूट जाता है। रोजगार में कोई तरक्की नहीं मिलती उसको जी। और वो क्या मांगलिक है क्या, उस बारे में भी जानना चाहती हूँ मैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अमित के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि द्वितीय भाव का स्वामी अमित के शुक्र है और सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र की बृहस्पति के साथ इस समय जो स्थिति बन रही है चतुर्थ दशम की बन रही है। अभी बच्चे का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसको कहिए कि रोज नियम से श्री सूक्त का पाठ किया करे, महालक्ष्मी की आराधना करे और एक मोती और मूंगा अपने हाथ में, दाहिने हाथ में धारण करे। इससे इसका भाग्योदय होगा। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकार से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। पारिवारिक सुख भी आज आपको प्राप्त होगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।